हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 11 अप्रैल 2026 के करंट के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बात करते हैं आप जिस भी एग्जाम में बैठेंगे इस वीडियो से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। बात करते हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पर करंट अफेयर के वीडियो मिलते रहेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पीएसपी परीक्षा पानी पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते अपने क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो बात कर लेते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ कूल रूफ पॉलिसी लागू करने वाला भारत का प्रमुख राज्य कौन सा है। तो बात कर लेते हैं इसका जो सही ऑप्शन होगा वो तेलंगाना। कुछ और इसके बारे में बात कर लेते हैं तेलंगाना के बारे में। 2026 में इसका विस्तार सभी नगर निगमों में किया गया है और यह इमारतों के तापमान को कम करने की तकनीक है। इससे बिजली की खपत में 20% तक की कमी आती है और तेलंगाना ने 2028 तक का लक्ष्य रखा है कि छतों पर विशेष परावर्तक पेंट का प्रयोग किया जाएगा जिससे कि बिजली की खपत और तापमान को कम किया जा सकता है। तो बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में महाराजा सोहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया गया है। तो बात कर लेते हैं कहाँ पर किया गया और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यूपी से संबंधित है। तो यूपी में बहुत ज़्यादा इस वक्त पेपर हो रहे हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा आजमगढ़। कुछ और बात कर लेते हैं इसके बारे में। इसका उद्घाटन शिक्षा के विकेंद्रीकरण के लिए किया गया है और महाराजा सोहेलदेव 11वीं सदी के महान योद्धा थे। यूपी में उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे का विस्तार हो रहा है और आजमगढ़ अब एक प्रमुख शैक्षणिक केंद्र बन रहा है। कुछ और बात कर लेते विश्वविद्यालय में अत्याधुनिक शोध केंद्र भी बनाया गया है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। म्यूज पार्क एआई हाल ही में खबरों में रहा, इसे किस कंपनी ने लॉन्च किया है। तो बात कर लेते हैं इसको मेटा ने लॉन्च किया है। तो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कुछ और इसके बारे में बात कर लेते हैं। यह रचनात्मक वीडियो और इमेज जनरेशन के लिए बनाया गया है। यह मेटा के लामा मॉडल पर आधारित है। इसका उपयोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी किया जाएगा। एआई सुरक्षा के लिए इसमें विशेष गार्ड लेंस लगाए गए हैं और यह कंटेंट क्रिएटरों के लिए क्रांतिकारी टूल है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। मिशन कर्मयोगी के तहत साधना सप्ताह 2 से 10 अप्रैल 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो साधना सप्ताह का उद्देश्य है सिविल सेवकों का क्षमता का निर्माण करना। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं यह केंद्र सरकार की प्रमुख योजना है। इसमें नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग भी कहते हैं और यह ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसको हम IGOT के से जुड़ा हुआ है। इसमें डिजिटल लर्निंग पर जोर दिया जाता है और साधना सप्ताह 2 अप्रैल से शुरू होकर के आज 10 अप्रैल पर संपन्न हुआ है। सॉरी, आज 11 अप्रैल है। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला हुआ है। तो बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा रणवीर सिंह। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। कुछ और बात कर लेते हैं। उन्हें फिल्म धुरंधर के लिए यह पुरस्कार मिला हुआ है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब यामी गौतम को मिला है फिल्म हक और सर्वश्रेष्ठ फिल्म होम बाउंड को रही है। तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक आदित्य धर रहे हैं और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड धर्मेंद्र को दिया गया है। तो बात कर लेते क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय सेना ने हाल ही में किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज साइक्लोन 4 में भाग लिया है। तो बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसके साथ भाग लिया है। तो मिस्र के साथ भाग लिया है। तो बात कर लेते हैं कुछ और इसके बारे में। एक्सरसाइज साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच विशेष बलों के बीच होने वाला एक वार्षिक अभ्यास है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और आतंकवाद विरोधी गतिविधियों को साझा करना है। और आतंकवाद स्तर पर मेटा ने हाल ही में म्यू स्पार्क एआई लॉन्च किया है। ब्राजील की क्रिकेटर लॉरा कार्डोस ने T20 में 9 विकेट लेकर के नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। बात कर लेते हैं कुछ और अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में संपन्न हुए चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। तो बात कर लेते हैं इसका सही ऑप्शन होगा वो होम ग्राउंड को मिला हुआ है। तो कुछ और इसके बारे में बात कर लेते हैं। फिल्म धुरंधर ने इस समारोह में सर्वाधिक 14 पुरस्कार जीतकर दबदबा बनाया हुआ है। आदित्य धर को फिल्म धुरंधर के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार भी मिला हुआ है। रणवीर सिंह को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार चुना गया है। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। OTT श्रेणी में स्टोलन ने सर्वश्रेष्ठ OTT फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा घोषित डिजिटल हेल्थ समिट 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो बात कर लेते हैं, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। बात कर लेते हैं कुछ और इसके बारे में। भारत डिजिटल हेल्थ के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व कर रहा है। कोविन और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की चर्चा हुई है और सम्मेलन में ग्लोबल साउथ के स्वास्थ्य संसाधनों पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे संबोधित किया है और समिट का मुख्य उद्देश्य टेली मेडिसिन फॉर ऑल रहा है। तो बात कर लेते हैं, इसका पूछा जा सकता है कि मुख्य उद्देश्य क्या है, तो टेली मेडिसिन फॉर ऑल रहा है। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को सिटी ऑफ म्यूजिक की सूची में बनाए रखने के लिए नई कार्य योजना जारी की गई है? तो बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ग्वालियर, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। कुछ और इसके बारे में बात कर लेते हैं, ग्वालियर के बारे में। ग्वालियर को 2023 में इस सूची में शामिल किया गया था। 2026 में वहाँ तानसेन समारोह को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया है। और कुछ और बात कर लेते हैं, ग्वालियर घराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का आधार रहा है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है और यह शहर क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क का भी हिस्सा रहा है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2026 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो बात कर लेते हैं, इस बार इसकी मेजबानी बिहार राज्य कर रहा है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। कुछ और बात कर लेते हैं इसके बारे में। यह बिहार में आयोजित होने वाला पहला खेल आयोजन है। मुख्य आयोजन राजगीर और पटना में होंगे और इसमें 200 से अधिक विश्वविद्यालय भाग ले रहे हैं। राहगीर में नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हुआ है। कुछ और बात कर लेते हैं इसके बारे में। अगले क्वेश्चन पे हम पहुंच गए हैं, सॉरी, इसमें कुछ रह गया था। इसका शुभांकर राज पक्षी गोरैया से प्रेरित हुआ है। तो ये पूछा जा सकता है कि किस पक्षी से संबंधित रहा है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में चर्चित सत्यभामा पोर्टल का संबंध किस क्षेत्र से रहा है? तो बात कर लेते हैं, इसका ये ऑप्शन सही होगा, खनन और खनिज शोध से संबंधित रहा है। कुछ और इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसका पूर्ण रूप साइंस एंड टेक्नोलॉजी रहा है। तो इसे खान मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है, जिसको हम खनिज मंत्रालय बोलते हैं। इसे शोध कार्यों की निगरानी और फंडिंग के लिए भी रखा गया है। इसमें 2026 के लिए नए शोध प्रस्तावित हुए हैं। तो बात कर लेते हैं कुछ और, यह आत्मनिर्भर भारत का अभियान का हिस्सा भी रहा है। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, सतत ऊर्जा विकास के लिए हाल ही में भारत ने किस यूरोपीय देश के साथ ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर समझौता क्या हुआ है? तो बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये विदेश से संबंधित क्वेश्चन है। तो ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर किसके साथ समझौता किया है? तो बात कर लेते हैं, जर्मनी, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। दोनों देश ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन में सहयोग करेंगे और जर्मनी ने भारत में अक्षय ऊर्जा के लिए निवेश की घोषणा की है। इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन कम करना है और भारत का लक्ष्य 2030 तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करना है। यह समझौता नेट जीरो लक्ष्य की प्रगति में सहायता करेगा। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल कृषि क्लस्टर लॉन्च करने की घोषणा की है? तो बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किसने इसको लॉन्च करने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड इसका सही ऑप्शन होगा। इस पहल का मुख्य लक्ष्य है खेत में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को शून्य करना और मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारना है। प्रौद्योगिकी इसमें AI आधारित मॉडल साइल सेंसर का उपयोग भी किया जाएगा। बात कर लेते हैं कि जो फसलों की ज़रूरत के हिसाब से पानी और खाद की जानकारी पहले से ही किसानों को दे दी जाएगी। रोजगार, इस प्रोजेक्ट से स्थानीय युवाओं के लिए लगभग 50,000 से अधिक नौकरियों पैदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो बात कर लेते हैं, यह उत्तराखंड के 2030 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य का भी हिस्सा रहा है। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, अप्रैल 2026 को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार ने किस नई योजना की शुरुआत की है? तो बात कर लेते हैं, प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा 3.0 की शुरुआत की गई है। बात कर लेते कुछ और, इस योजना के तहत ग्रामीण की गर्भवती महिलाओं को हर महीने 9 और 11 तारीख को मुफ्त अल्ट्रासाउंड और रक्त की जांच की सुविधा सरकार की तरफ से प्रदान की गई है। कुछ और बात कर लेते हैं, हर गर्भवती महिला के स्वास्थ्य को कवच डिजिटल कार्ड के जरिए ट्रैक किया भी जाएगा और सरकारी अस्पतालों में प्रसव कराने पर दी जाने वाली राशि को 5,000 से बढ़ाकर के 8,000 कर दी गई है सरकार की तरफ से।
और महिलाओं को आंगनबाड़ी के माध्यम से उच्च प्रोटीन वाला विशेष राशन किट भी प्रदान किया जाएगा। तो कुछ और बात कर लेते हैं इसके बारे में और अगले क्वेश्चन पहुंच गए। भारत में मातृ मृत्यु दर को 2030 तक बढ़ा करके 70 लाख के पास करना है। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस देश ने प्लास्टिक मुक्त महासागर अभियान के तहत दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री सफाई जहाज लॉन्च किया है? तो बात कर लेते हैं, इसका सही ऑप्शन होगा नीदरलैंड। कुछ और इसके बारे में बात कर लेते हैं। इस विशाल जहाज का नाम ओशियन क्लीन एक्स रखा गया है, जो एक बार में 1000 टन प्लास्टिक जमा कर सकता है। यह जहाज सेंसर और एआई की मदद से केवल प्लास्टिक कचरे को पहचानता है और समुद्री जीवों को नुकसान पहुंचाने से बचाता है। और रिसाइकलिंग के बारे में बात कर लेते हैं। जमा किए गए प्लास्टिक को जहाज पर ही प्रोसेस करके निर्माण कार्य के लिए कच्चे माल में बदला जाता है। इस अभियान में भारत की ब्लू इकोनॉमी नीति के तहत भारतीय स्टार्टअप भी सहयोग कर रहे हैं। यह जहाज पानी से सूक्ष्म माइक्रोप्लास्टिक को छानने की क्षमता रखने वाला दुनिया का पहला वेसल माना जा रहा है। तो दोस्तों, यह थी आज की करंट अफेयर। अगर आप हमारे चैनल पीएसपी परीक्षा बाड़ी पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। वीडियो को लाइक के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।